प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम निर्गमन की किताब और उसके 10वें अध्याय को देख रहे हैं, जिसमें हम 12 पद में आ गए हैं और हम टिड्डियों के आक्रमण को देखेंगे कि हम एक परमेश्वर के दास मूसा की बातों को देखते हैं और उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। और मूसा को निकाल दिया गया है फिरौन के सामने से और वो आ गया है और परमेश्वर की वो बातें जो कहना था उसने कह दी हैं और उपासना, आराधना, प्रार्थना करने के लिए जो भी शर्तें थी वो बता दी गई हैं। और फिरौन ने कुछ ही लोगों को जाने की इजाज़त दी है जो किसी काम के नहीं। उन्हें कहा तुम जाओ और परमेश्वर की आराधना करो, बच्चों को छोड़ दो और ऐसा कुछ यहाँ बताया गया है और यहाँ हम वचन को देखते हैं 12वें पद में कि जब मूसा बातचीत करके निकल आया है या उसे निकाल दिया गया, ऐसा वचन बता रहा है कि निकाल दिए गए, उसके सन्मुख से, फिरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। तो एक बेइज्जती है, एक इज्जत का काम नहीं है और एक आदर सम्मान की बात नहीं है कि उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि फिरौन अपनी राजगद्दी का और अपने पद का, और वो राजा है, उसकी बात का उसे घमंड है, वो दीन बनने में संकोच कर रहा है और इस तरीके से वो इनको निकाल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें निकाला नहीं है। परमेश्वर अभी भी अपना बात करना बंद नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने काम को बाखूबी करना जानता है और परमेश्वर अपने काम को करने भी जा रहा है। और हम 12 पद को जब पढ़ते हैं, 12वें पद में हमें इस प्रकार से बताया गया कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न है आदि ओलों से जो बचा है सबको चट कर जाए। जो अभी भी पृथ्वी पर, भूमि पर अन्न बचा था ना, वो टिड्डियों के द्वारा चट किया जाए, ऐसा परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने हाथ को बढ़ा दे। और लिखा है, अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। और लिखा है, तब यहोवा ने मिस्र देश भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब बोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई। एक पुरवाई बहाई गई, एक हवा चलाई गई जब लाठी उठाई गई, और वहाँ पर लिखा कि टिड्डियाँ भरपूर मात्रा में या भरमार तरीके से बड़े बड़े दल के समान हवा के साथ साथ टिड्डियाँ वहाँ पर आ गई। और लिखा है 14 पद में हम पढ़ते हैं कि टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। ऐसा भी बता दिया गया है कि ना तो पहले आई थी जो आज आई हैं और ना फिर कभी आएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। आगे पढ़ते हैं 15वां पद, वे सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया और उसका सारा अन्न आदि वृक्षों के सब फल, अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था, सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रहेगी और ना किसी देश में अनाज रह गया। मैं हरियाणा से हूँ, ऐसा देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना और हरियाली ही हरियाली है, जहाँ सूखे का नाम नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस देश की हरियाली चली जाए उस देश का नज़ारा क्या होगा? वो नज़ारा नहीं, वो दुख का कारण होगा, जहां हम मिस्र में देखते हैं। और बताया गया है कि जो ओलों की मार से बच गया था वो टिड्डियों के द्वारा चट कर दिया गया है। और बताया जाता है कि वहां अंधकार छा गया है क्योंकि भारी मात्रा में टिड्डियां हैं और सारा अन्न, वृक्ष के फल, वृक्ष के पत्ते सब टिड्डियों के द्वारा चट कर दिए गए। एक भी पत्ता, हरियाली का नाम निशान वहां पर नहीं है। सारी हरियाली जाती रही, ना खेत रहे, खेत के अनाज रहे, ना कुछ इस प्रकार से उनके लिए बचा। तो प्रिय, बड़ा एक भारी नुकसान हुआ है। किसके कारण? फिरौन के हट के कारण, फिरौन की कठोरता के कारण। फिरौन ने जो उन्हें निकाल दिया है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहा ऐसा कर और वैसा हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, तुरंत 17 पद में आते हैं। 16 पद में, तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुला के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो। देखिए, जब सब कुछ नष्ट कर दिया गया, अब वो माफी मांग रहा है
और बता रहे कि मैंने परमेश्वर को और तुम्हारा अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा कर दो। और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर कर दे। ये मृत्यु की टिड्डियां थी जो सब कुछ नष्ट कर गई थी। और उसने कहा इस मृत्यु को मुझसे दूर करने के लिए परमेश्वर से विनती करो। थोड़ा हलीम तो हुआ है, थोड़ा झुका तो है, कह तो रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये व्यक्ति सही से चलेगा और मान लेगा कि वो परमेश्वर है। 18वां पद हम देखते हैं। यहां बताया गया है, तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की, क्योंकि वो आज्ञा मानता है फिरौन की भी और सबसे पहले परमेश्वर की, और संदेश वाक बना है, संदेश देता है, और इस तरीके से वो बीच मझदार में रहता है। आगे 19 पद पढ़ते हैं, तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर, पहले पूर्वी हवा आई थी, अब पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया। और लिखा है एक भी टिड्डी ना रह गई, तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएली को जाने नहीं दिया। देखिए, उसने माफी मांगी, सब कुछ किया। परमेश्वर अभी भी और कार्य करना चाहता है, परमेश्वर और भी समय लेना चाहता है, परमेश्वर अभी भी वो काम करके दिखाना चाहता है जो प्रियो परमेश्वर ही जानता है कि वो क्या करने जा रहा है। तो प्रियो, कई बार परमेश्वर आपको भी मौके दे रहा है, मुझे भी मौका मिल रहा है सुधरने का, आपको भी मौका मिल रहा है अपने जीवन में सुधार करने का। हम सबके पास समय है कि हम अभी भी परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप कर लें, अपने हृदय को अच्छा कर लें। नहीं तो टिड्डियां हमारे देश को, कब हमारे देश पर आक्रमण हो जाए, कब हमारे परिवार घर पर आक्रमण हो जाए मालूम नहीं। ये 8वीं विपत्ति थी जो उसके देश को चट कर गई, उसकी फसल को, उसके पत्तों को चट कर गई। और वो दीन भी हुआ और उसने मांगने की कोशिश भी की और उसने परमेश्वर के लिए अपराध किया, ऐसा भी मान लिया, इकरार भी कर लिया। लेकिन लिखा है, वचन बता रहा है, फिर से परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। कई बार आप चर्च तक आएंगे, रात को मन बनाएंगे और सुबह उठना चाहकर चर्च तक तैयार होने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपका मन कठोर हो जाएगा और आप आना पसंद नहीं करेंगे। पर याद रखना, कठोर क्यों हुआ, किसने किया कठोर, क्यों आप यीशु की ओर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है प्रियो? यहाँ परमेश्वर अपना समय देना चाहता है और कुछ ऐसा करना चाहता है जो आपके लिए और हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रियो, आज भी आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और विश्वास करें, वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। इसलिए इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का है। आप सीख सकते हैं कि टिड्डियों के आक्रमण से बचा जा सके और टिड्डियां हमारे देश को नष्ट न करें। सिर्फ टिड्डियां नहीं, टिड्डियों जैसे ऐसी बहुत सी विपत्तियां हैं जो हमारे जीवन में आक्रमण कर सकती हैं। कारण उसके पीछे परमेश्वर का हाथ भी हो सकता है, उसके कारण से आपको दुख और परेशानी भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ परमेश्वर की आराधना प्रार्थना के लिए नहीं उठे हैं, आप परमेश्वर के लिए रुके बैठे हैं, आप परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये 8वीं विपत्ति है जो टिड्डियों का आक्रमण है और परमेश्वर के दास को निकाला गया है। और जब उन्हें निकाल दिया गया है तो परमेश्वर ने कहा, चिंता ना कर, अपने हाथ को बढ़ा, अपनी लाठी को उठा और मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा काम किया, टिड्डियों के आक्रमण के द्वारा, और देश नष्ट हो गया। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी इस तरीके से हो? मैं नहीं चाहता। परमेश्वर आपके और आपके बच्चे परिवार के साथ ऐसा करे। आप भरोसा करें कि परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे और परमेश्वर के सामने आप झुके और परमेश्वर के पास आएँ और रुकें और समय दें उसे और उसकी आराधना प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।